नमस्कार, सूरज के खास कार्यक्रम सुर्खियों में राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं लीजा जुड़ी हूँ आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। मेवात के लिए भजनलाल सरकार का बड़ा कदम, 21 गांव को मिलेगी पानी की समस्या से निजात। धर्मस्थलों का कायाकल्प करने में जुटे सीएम भजनलाल शर्मा, बोले जनजातीय आस्था केंद्रों को जोड़कर बनाएंगे पर्यटन सर्किट। आरोग्य मेले का 9,430 लोगों ने उठाया लाभ। आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा पर विशेषज्ञों ने दिए व्याख्यान। सिरोही को भजनलाल सरकार ने बजट में दी ऐतिहासिक सौगातें। सर्किट हाउस में हुई प्रेस वार्ता। घुमंतू जाति रोजगार मेले में पहुंचे भजनलाल सरकार के मंत्री। ई रिक्शा, ठेले व सिलाई मशीन पाकर लोगों के खिले चेहरे। पाली में विष्णु महायज्ञ में शामिल हुए सीएम श्री भजनलाल शर्मा, बोले अहंकार का अंत करता है विष्णु महायज्ञ। आइए अब खबरों पर बात करते हैं। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने मेवात के रुद्र, गिदावड़ा और आसपास के गांव में पीने के पानी की गंभीर समस्या को हल करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 78 करोड़ रुपए की मंजूरी देकर यह सुनिश्चित किया है कि इलाके के हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचे। जल जीवन मिशन के तहत पीएचईडी मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि इस परियोजना के अंतर्गत 40 नए बोरिंग किए जाएंगे, जिससे 21 गाँव को नियमित पानी की आपूर्ति होगी। मंत्री ने यह भी भरोसा दिलाया कि मार्च तक टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और मई जून तक लोगों को पानी मिलना शुरू हो जाएगा। इस घोषणा से स्थानीय लोगों में काफी ज्यादा खुशी का माहौल है, क्योंकि वर्षों से पानी की समस्या झेल रहे गांवों को आखिरकार राहत मिलने वाली है। और ये योजना न केवल जल संकट को दूर करेगी, बल्कि ग्रामीणों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल भी उपलब्ध करवाएगी। अब वह दिन दूर नहीं जब मेवात के हर घर में स्वच्छ पानी उपलब्ध होगा, और ये सब संभव हुआ है भजनलाल सरकार की दूरदर्शी नीति और प्रतिबद्धता से। ये फैसला गांव के विकास और खुशहाली की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। अब बात करते हैं सीएम श्री भजनलाल शर्मा के डूंगरपुर दौरे की। राजस्थान की संस्कृति, आस्था और विरासत को संजोने और धर्मस्थलों का कायाकल्प करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा पूरी तरीके से जुटे हुए हैं। श्री शर्मा ने रविवार को डूंगरपुर के खेरमाल में श्री जाम्बूखंड भैरव जी मंदिर जीर्णोद्धार महोत्सव को संबोधित किया। उस दौरान उन्होंने कहा कि भारत की आध्यात्मिक कीर्ति दुनिया भर में मंदिरों के माध्यम से फैली हुई है और राज्य सरकार धार्मिक स्थलों के कायाकल्प के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। प्रदेश में जनजातीय आस्था केंद्रों को जोड़ते हुए एक पर्यटन सर्किट विकसित किया जा रहा है, और आपको बता दें जिससे न केवल आध्यात्मिक चेतना को बल मिलेगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था भी सशक्त होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट 2025-2026 में जनजातीय पर्यटन सर्किट विकसित करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ़ धाम, बेणेश्वर धाम सहित अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस महायज्ञ में हिस्सा लेकर और पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजस्थान में धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। सरकार मंदिरों और धार्मिक स्थलों को न केवल सिर्फ पुनर्निर्मित कर रही है, बल्कि उन्हें आधुनिक सुविधाओं से भी सुसज्जित किया जा रहा है, जिससे कि पर्यटकों और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। और ये पहल न केवल राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को मजबूत करेगी, बल्कि धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देगी। अब रुक करते हैं राजधानी जयपुर में चल रहे आरोग्य मेले की तरफ। आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए राजधानी जयपुर में भजनलाल सरकार आरोग्य मेले का आयोजन कर रही है। जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी ने रविवार को आयुष विभाग द्वारा आयोजित आरोग्य मेले के दूसरे दिन मेले का दौरा किया। उन्होंने विभिन्न आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों से जुड़ी चिकित्सा सेवाओं का निरीक्षण किया। मेले के नोडल अधिकारी डॉक्टर बत्तीलाल बैरवा ने जानकारी देते हुए बताया कि मेले के दौरान कई विशेषज्ञ चिकित्सकों ने महत्वपूर्ण व्याख्यान दिए। आयुर्वेद निदेशक डॉक्टर आनंद शर्मा के सानिध्य में आयोजित एक विशेष सत्र में नई दिल्ली के आशा आयुर्वेद की इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर चंचल शर्मा ने बांझपन के कारणों और उनके समाधान पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके अलावा अग्निकर्म एवं विद्रकर्म विशेषज्ञ डॉक्टर रवि गोगिया ने प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों पर चर्चा की और इनके लाभों को विस्तार से समझाया। मेले के दूसरे दिन कुल 9,430 लोगों ने विभिन्न चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठाया और मेले में आयुर्वेद चिकित्सा, सौंदर्य उपचार, अग्निकर्म, स्वर्ण प्राशन, जल नीति, होम्योपैथी, यूनानी चिकित्सा, प्राकृतिक परीक्षण और नाड़ी परीक्षण जैसी निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। और इस आरोग्य मेले का उद्देश्य प्राकृतिक और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देना और आम जनता को इनके फायदे के बारे में जानकारी देना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सिरोही जिले की, जहां के लोग भजनलाल सरकार से काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। जी हां, क्योंकि सिरोही के लिए
भजनलाल सरकार ने बजट में कई ऐतिहासिक सौगातें दी हैं, जिससे ये साल जिले के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज राज्य मंत्री ने बजट 2025-2026 में सिरोही जिले को मिली सौगातों पर सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, सड़क, धार्मिक स्थल और पर्यटन को लेकर सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। सिरोही में कृषि महाविद्यालय खोलने की मांग को पूरा कर भाजपा ने युवाओं के लिए बड़ा अवसर प्रदान किया है। अब छात्रों को उच्च कृषि शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा और सड़कों के विकास पर भी सरकार का पूरा फोकस है। धार्मिक पर्यटन को भी सरकार लगातार बढ़ावा दे रही है। पिंडवाड़ा के मार्कुंडेश्वर महादेव मंदिर में पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा और साथ ही सारणेश्वर महादेव मंदिर और चामुंडा माता मंदिर मुंडारा के जीर्णोद्धार का कार्य भी किया जाएगा। माउंट आबू में एरो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज शुरू होंगी, जिससे कि पर्यटन को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। सरकार सिरोही में हवाई पट्टियों की मरम्मत और विस्तार कर उन्हें बड़े विमानों के अनुकूल बना रही है। शिक्षा के क्षेत्र में सिरोही पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में सिविल ब्रांच, आबू रोड सिरोही में कन्या महाविद्यालय और रेवदर सिरोही के महाविद्यालय में नए विषयों की शुरुआत की जाएगी। स्वास्थ्य सुविधाओं में भी बड़ा सुधार होने जा रहा है। राज्य के सभी जिला अस्पतालों में 10 बेड के डायबिटिक क्लिनिक्स खोले जाएंगे और साथ ही साथ हीमोडायलिसिस सुविधा का भी विस्तार किया जाएगा और डे केयर सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। सिरोही में खाद्य प्रयोगशाला खोली जाएगी ताकि खाद्य पदार्थों में मिलावट पर नियंत्रण रखा जा सके। राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने कहा कि यह बजट सिरोही जिले को एक नई पहचान देगा। भाजपा सरकार ने यह साबित कर दिया है कि विकास और संस्कृति दोनों को आगे बढ़ाना है और उनकी यही प्राथमिकता है। तो चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राजधानी जयपुर के अंबाबाड़ी स्थित आदर्श विद्या मंदिर में घुमंतु जाति रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें जरूरतमंदों को रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराए गए। इस मेले में भजनलाल सरकार के मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी पहुंचे और उन्होंने इस मेले में सीएनजी रिक्शा, ई रिक्शा, फल सब्जी के ठेले, कबाड़ियों के लिए साइकिल रिक्शा, महिलाओं को सिलाई मशीनें और युवतियों को मनिहारी का सामान बेचने के लिए हाथ रिक्शा वितरित किए। ये पहल समाज के वंचित वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इस मौके पर मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि घुमंतु समुदायों का सर्वांगीण विकास सरकार की प्रथम प्राथमिकता है। उन्होंने आरोग्य मित्र योजना, हवन योजना, बाल संस्कार केंद्र, धर्म आस्था यात्रा और साथ ही साथ मेवाड़ यात्रा जैसी योजनाओं की जानकारी दी, जो इन समुदायों को सशक्त बनाने में मदद करेगी। सरकार की ये पहल हजारों परिवारों के जीवन में नई रोशनी लेकर आएगी। मेले में रोजगार संसाधन पाने वाले लोग बेहद खुश नजर आए। किसी ने कहा कि अब वे अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकते हैं, तो किसी ने इसे आर्थिक स्वतंत्रता की ओर पहला कदम बताया। सबसे आखिर में बात करते हैं सीएम श्री भजनलाल शर्मा के पाली दौरे की। वे रविवार को पाली में चल रहे 5 दिवसीय विष्णु महायज्ञ में शामिल हुए, जहां उन्होंने श्री कृष्ण धाम के मुख्य प्रवेश द्वार का उद्घाटन किया और गादीपति महेंद्र सिंह जी महाराज के साथ कृष्ण मंदिर और मामाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। हेलीपैड पर पहुंचने पर राज्य मंत्री ओटाराम देवासी, बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ में भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर सौभाग्य बताया और कहा कि विष्णु महायज्ञ केवल आहुतियां नहीं बल्कि अहंकार का अंत भी करता है। उन्होंने राजस्थान में आस्था केंद्रों के विकास के लिए 161 करोड़ रुपए के प्रावधान की जानकारी दी। महायज्ञ के दौरान मुख्यमंत्री ने गुड़ा मांगलिया के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत करने की भी घोषणा की। बाद में वे श्री राधे कृष्ण सेवा संस्थान द्वारा आयोजित सत्संग भवन पहुंचे, जहां 51 किलो पुष्पहार और साफा पहनाकर उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर सांसद, विधायक और मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भी मौके पर मौजूद रहे, जिससे ये आयोजन और भी ज्यादा भव्य बन गया। सुर्खियों में राजस्थान में आज के लिए केवल इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।